नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर इस समय हड़कंप है। पुलिस महकमा हो, सरकार हो, सड़क पर आम आदमी हो, साधु संत हो, पूरा समाज हैरान है। सवाल कई उठ रहे हैं, आखिर इतनी बड़ी घटना घट कैसे गई? और यह पूरा रहस्य बना हुआ है कि आखिर मौत की वजह क्या थी। एक अनबुझ पहेली की तरह कई प्रश्न हैं। इस समय पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में लगी है। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। महंत नरेंद्र गिरी की मौत कितनी मिस्ट्री। मौत के 24 घंटे उलझती जा रही गुत्थी। मौत पर 5 मिस्ट्री। साजिश का सच क्या है? करीब 24 घंटे हो चुके हैं महंत नरेंद्र गिरी की मौत मिस्ट्री के, और उन 24 घंटों का एक एक मिनट पुलिस के लिए बड़ी चुनौती रहा है। ऐसी क्या बात हुई कि महंत नरेंद्र गिरी की मौत हो गई? ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने 7 से 8 पन्ने का सुसाइड लेटर लिखकर दुनिया को अलविदा कह दिया? नरेंद्र गिरी ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उन्हें जान देकर उसकी कीमत चुकानी पड़ी? चंद रोज पहले की ही बात है। प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी डिप्टी सीएम केशव मौर्य से मिले थे। तब उनके दिल में कोई गिला शिकवा नहीं था और ना ही किसी तरह का कोई भय। फिर क्यों उन्होंने कथित तौर पर सुसाइड कर लिया? मिस्ट्री नंबर 1, मौत के पीछे साजिश। मंत्री हों या सियासतदान, हर कोई कह रहा है कि नरेंद्र गिरी सुसाइड नहीं कर सकते। ऐसे में सवाल है कि क्या उनकी मौत साजिशन हुई? अगर ऐसा है तो वो साजिश करता कौन है? कहाँ से आ रही हैं आप? प्रतापगढ़ गांव पनियारी। प्रतापगढ़ से आपको कैसे जानकारी मिली? टीवी देखकर। टीवी देख के आपको जानकारी मिली है। हाँ। तो फिर आप यहाँ पर चली आई। हाँ। आपसे बड़े थे महाराज जी? आपसे बड़े थे हाँ। महाराज जी। आखिरी बार कब बातचीत हुई थी आप लोगों की? बात बहुत दिन है वही, मतलब बातें कभी नहीं होती थी। बात कभी नहीं हुई थी। तो आप परिवार छोड़कर आ गए थे, संत बन गए थे, तो हमेशा यहीं पर रहते थे? इसको नहीं, कब हमको ये पता नहीं है कहाँ रहते थे कहाँ नहीं रहते अच्छा, थे। परिवार से उस तरह से संपर्क आप टीवी देखकर यहाँ पर? हाँ। मिस्ट्री नंबर 2, सुसाइड नोट। दूसरी मिस्ट्री सुसाइड नोट को लेकर है। पुलिस कह रही है कि 7 से 8 पन्ने का बयान लिखकर महंत गिरी ने जान दे दी। लेकिन आरोपियों में से एक आनंद गिरी सवाल उठा रहे हैं कि जो गुरु कभी लिखते तक नहीं थे, उन्होंने अचानक इतनी लंबी चौड़ी चिट्ठी कैसे लिख डाली? पूरा का पूरा षड्यंत्र है। मुझे फंसाने की पूरी रूपरेखा तैयार करके उनको मारने की संरचना बना करके, जिस गेस्ट हाउस में वो सोए थे उस गेस्ट हाउस के 2 दरवाजे हैं। सीसीटीवी फुटेज में अगर वो आएगा तो दिखेगा कि एक दरवाज़ा जो अंदर जाता है, दूसरा बाथरूम से सीधा बाहर निकलता है। हो सकता है कि बाथरूम के दरवाजे से कोई व्यक्ति अंदर आया हो, उनको मार करके लटका करके फिर बाथरूम के दरवाजे से बाहर चला गया हो और पुलिस को केवल यही दरवाज़ा दिखाया गया हो कि एक ही दरवाज़ा है साहब। हो सकता है ये दिखाया गया हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि जाँच होगा तो जाँच और जो फिंगरप्रिंट इत्यादि जो कुछ होता है उसका विषय लेकर। मिस्ट्री नंबर 3, मौत से पहले वीडियो। इस मामले की जांच में जुटी पुलिस ने एक वीडियो भी जब्त किया है। वो वीडियो जिसे सुसाइड से पहले नरेंद्र गिरी ने रिकॉर्ड किया था। वो वीडियो तफ्तीश के लिहाज से बेहद अहम है, जो अब पुलिस के पास है। बड़ी बात है कि महाराज जी ने अपने जाने से पहले लिखा तो है ही है, एक वीडियो भी बनाया है अपने फ़ोन में, और वो फ़ोन अभी प्रशासन के कब्जे में है। वो वीडियो जब आएगा सभी के बीच में तो सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। वो कैसा वीडियो है? वो शायद मैंने सुना तो नहीं, बस देखा है उसको कि वीडियो बना है, और वो वीडियो शायद वही है जो उन्होंने लिखा है। तो शायद वो समझ रहे होंगे कि मेरे न रहने के पे ये भी सवाल उठाया जा सकता है, तो उन्हें बोल के भी ये बात कही है शायद। मिस्ट्री नंबर 4, ब्लैकमेलर कौन? एक बड़ा खुलासा ये भी हुआ है कि महंत नरेंद्र गिरी को एक वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिसकी वजह से वो लगातार परेशान थे। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि महंत नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेल किया जा रहा था और ब्लैकमेल करने वालों पर यूपी पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, कॉल डिटेल के आधार पर
समाजवादी पार्टी के पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री पर खास निगाहें पुलिस ने गड़ा दी हैं। आखिर ऐसा क्या था उस वीडियो में और वो ब्लैकमेलर कौन थे? और ये विवेचना जब होगी उसमें सभी तथ्य उभर के सामने आ जाएंगे। आनंद गिरी कह रहे हैं मुझे फंसाने की कोशिश हो रही है, मैंने तो माफी मांग ली थी, मेरा कोई विवाद नहीं रह गया था। ये मैंने आपको बताया कि विवेचना का प्रश्न है और उसमें सभी को अपनी बात कहने का हक है और एक न्यायिक प्रक्रिया है, एक विधिक प्रक्रिया के हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी। मिस्ट्री नंबर 5, संपत्ति पर किसकी नजर? पुलिस ने संदिग्ध मौत के मामले में नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी समेत 3 लोगों को पकड़ा है। आनंद गिरी का नाम सुसाइड लेटर में भी है। दरअसल यही वो शिष्य है जिसका नरेंद्र गिरी से झगड़ा हुआ था। महंत गिरी ने आनंद पर चोरी के इल्जाम लगाए थे, तो बाद में आनंद ने उन पर जमीन बेचने और रुपयों का बेजा इस्तेमाल का आरोप मढ़ दिया था। मैं उस पीठ का रजिस्टर्ड उत्तराधिकारी था, मेरे नाम पे उन्होंने विल कर रखी थी। फिर क्या कारण बना अचानक कि उन्होंने मेरे खिलाफ इस प्रकार से मोर्चा खोला? जमीन बेचना चाहते थे, क्यों बेचना चाहते थे, क्या कारण था? मुझे लगा कि ये विषय इतना बड़ा नहीं होगा, हो सकता कि मेरी हत्या हो जाए, मैंने उस समय अंदेशा जताया था। हालांकि बाद में नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी में सुलह हो गई थी। आनंद ने इसी साल 26 मई को अपने गुरु से माफी भी मांगी थी। ओम नमो नारायण। मैं आनंद गिरी पूज्य गुरुदेव को कान पकड़ करके अपनी सारी गलतियों की सबसे पहले माफी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ महाराज से। बताया जा रहा है कि 26 मई को जब आनंद ने अपने गुरु के चरण छुए, माफी मांगी और लिखित समझौता हुआ, उस वक्त पूर्व की समाजवादी पार्टी सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य इंदु प्रकाश मिश्रा, बीजेपी नेता सुशील मिश्रा और मुरादाबाद में तैनात एडिशनल एसपी ओपी पांडे भी मौजूद थे। तीनों की मौजूदगी में ही माफीनामा फाइनल हुआ और वीडियो बना। अब पुलिस तीनों से पूछताछ की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री योगी कह रहे हैं कि इस मामले में एक एक घटना का पर्दाफाश होगा। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर मातम पसरा है, लेकिन मिस्ट्री ऐसी कि पुलिस की नींद उड़ी हुई है। अब कल होने वाले पोस्टमार्टम से ही कुछ सच्चाई सामने आने की उम्मीद है। चित्रा त्रिपाठी, अरविंद ओझा, संतोष कुमार शर्मा और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। 26 मई को महंत नरेंद्र गिरी और जो उनके शिष्य है ये आनंद गिरी, इनके बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के समय मौजूद रहे समाजवादी पार्टी के नेता इंदु प्रकाश मिश्रा से खास बात की हमारे संवाददाता संतोष कुमार ने। मिश्रा जी हैं, समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे हैं। इंदु जी, क्या हुआ था 26 मई को और किस तरीके से आज ये बड़े महाराज जी ने आत्महत्या कर ली, क्या कहेंगे? इस घटना से हम तो कल से ही इतना आहत हैं कि मेरे पास क्षमता ही नहीं है कि मैं किस वर्ड से इस शब्द का, इस घटना का खंडन करूं। 26 मई की जो आपको तिथि याद है, आपके तिथि के अनुसार मैं बता रहा हूं, ये मई में ये समझौता हुआ था, क्योंकि छोटे महाराज सोशल मीडिया पर बड़े महाराज के लिए कुछ गलत तथ्यों को लिख पढ़ रहे थे और कुछ प्रिंट मीडिया पे दे रहे थे। 2-3 दिन 4 दिन चला था। तो उसके बाद हम लोग मंदिर में जाते थे तो महाराज दुखी रहते थे, तो उन्होंने कहा कि भाई इनको कह दीजिए जो कुछ कहना है हमसे कहें, बाहर थोड़ा कोई कहने से कोई दे देगा। तो इस बात पर महाराज जी ने उनको फ़ोन किया और उनको बुलाया और उस पर जो है हम थे, सुशील मिश्रा जी थे, एक एडिशनल एसपी हैं, वो भी थे, और सब लोग महाराज जी के सनातन धर्म से जुड़े होने के नाते एक मंदिर की अगर कहीं पे किसी मुद्दे को लेके बुराई हो रही है तो हम लोगों का भी दायित्व बनता था। लगभग हम 18-20 साल से अभी देखिए मंदिर से ही आ रहे हैं दर्शन करके। मैं मंगलवार को दर्शन जरूर करता हूँ जहाँ भी रहता हूँ। तो हम लोग आए, समझौता किए और समझौता में लोगों ने जो लिखित समझौता किया उसकी कॉपी आपके पास है। उसमें 3 समझौता था कि गुरु पूर्णिमा पे हमको आने की अनुमति दे दीजिए और हमको अखाड़े में बने रहने दीजिए, और आनंद गिरी जी ने कहा था कि मैं भावावेश में आकर जो समझौता, मतलब जो गलत तथ्यों पे आधार पे मैंने किया उससे मैं क्षमा मांग रहा हूँ, और महाराज जी ने उनको क्षमा कर दिया। वो आपके, और उसके बाद एक वीडियो इन लोगों ने बनाया, वीडियो बना करके डाल दिया। अब इसको मीडिया तोड़ मरतोड़ करके कि हम लोग उसमें हैं, हम लोग तो भाई अगर अपराध है तब होता है जब गलत कुछ हो। समझौता करना अगर अपराध है तो हम अपराधी है भाई। हर आदमी, बड़ा आदमी बाप बेटे में अगर झगड़ा होता है तो कोई न कोई समझौता कराता है। और
भाई भाई में समझौता होता है तो आदमी कराता है, कोर्ट भी कहती है मीडिएशन जरूरी है, समझौता जरूरी है, तो हम लोग समझौता मई में कराए, उसके बाद काम खत्म हो गया। अच्छा, दूसरी तरफ निर्वाणी अखाड़ा के महाराज धर्मदास का कहना है कि महंत की मौत हत्या है। उनका यह कहना है कि महंत की हत्या में मठ के भी कुछ लोग संभवतः मिले हुए हैं। अयोध्या से महाराज धर्मदास जी आए हुए हैं यहाँ पर, और उनकी ओर से कहा जा रहा है कि दरअसल नरेंद्र गिरी जी की मौत को लेकर जो बातें कही जा रही हैं कि उन्होंने सुसाइड किया है, वो पूरी तरह से गलत है। महाराज जी, आप पुलिस तो सुसाइड मानकर ही जांच कर रही है, लेकिन तो पुलिस करे, पुलिस के तो काम है सुसाइड जांच करे, चाहे किसी की जांच करे, पुलिस जाने। ये वो पुलिस के विषय, हम तो पुलिस है नहीं कि हम बता देंगे कि पूरी नहीं, लेकिन सुसाइड कर ही नहीं सकते हैं। और जहां पर यहाँ पर सुसाइड किए हैं, यहाँ पर कभी सोते भी नहीं थे। यहाँ आपको लग रहा है साजिश है इसके पीछे कोई? इधर से देखिए, उधर बंद कर दी, इधर से बंद कर दी, इधर देखिए, इधर से खुला है। अच्छा, यही वाला कमरा है जो आप बता रहे हैं? हाँ, तो ताला लाक है, तो कोई ऐसा काम में सोते नहीं थे। हम लोगों के आने, बाहरी आने वाले के बैठे बैठे कहते बनाया, कहते कि लोग शंका तो क्या उनकी हत्या की गई है? पूरा कौन है इसके पीछे? अब इसके विषय में हम नहीं जानते, कहीं हम यहाँ न रहे हैं न जानते। बिटिया को सच कह दे तो झूठ कैसे कह दे, क्या हुआ? महाराज जी, आप लोग इतने बड़े बड़े साधु संत, इतना बड़ा नाम है, दुनिया में ख्याति है, लेकिन यहाँ पर कुछ विवाद भी मठ को लेकर आ रहा है। कहा जा रहा है जमीन को लेकर कोई विवाद चल रहा था। जो भी हो, हम इसके विषय में नहीं जानते। हम जो जानते हैं वो तो नहीं बताएंगे। कहा जाता है तो हम उसका सुने, तो आप लोग सुनते हैं। केवल निर्वाणी अखाड़ा के महंत धर्मदास ही नहीं, कई साधु संत महंत नरेंद्र गिरी की मौत को हत्या बता रहे हैं। कह रहे हैं संदिग्ध है, जांच होनी चाहिए। कई लोग तो सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं, और इनमें सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी हैं, जिन्होंने महंत की मौत को हत्या बताया और सीबीआई जांच की मांग की। क्या आपको भी मामला संदिग्ध लग रहा है? कुछ ऐसी परिस्थितियां लग रही हैं? आज हमारे परम पूज्य आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी की व्यवस्थाएं अखाड़ा और अखाड़े के समस्त संचालन के लिए, देश की रक्षा और धर्म की रक्षा, धर्म का प्रसार, इसके लिए जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, उनमें एक सभी अखाड़ों की व्यवस्था के लिए एक अखाड़ा परिषद, उसके अध्यक्ष मायने रखते हैं, और उनके अध्यक्ष के रूप में रहकर इस प्रकार से उनकी हत्या हो जाना या उनको आत्महत्या कर लेना, ये एक जांच का विषय तो है ही कि धर्मियों का काम हो सकता है, और इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए, क्योंकि हम एक पक्ष को देखकर दूसरे पक्ष को नकार नहीं सकते, और ये हमारे धर्म पर बहुत बड़ा कुठाराघात है। कहीं ना कहीं हमारी तमाम सारी गतिविधियों को अगर हम दृष्टिगत रखते हैं, तो हम विधर्मियों के पक्ष में भी ये सोच सकते हैं कि विधर्मियों का काम ये निश्चित रूप से हो सकता है। तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं। इस खबर पर रहेगी नजर। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।